हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने 8वीं प्रश्नावली के कुछ मूल तथ्य समझाए थे, फार्मूले आपको बताए थे किस प्रकार से याद रखना है। यहाँ ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति के आधार पर निकलेगी, समकोण त्रिभुज के आधार पर। तो देखिए, मैंने सबसे पहला काम आपको मैंने ये बताया था कि लाल बट्टा कक्का याद कर लें। मेन बात बता रहा हूं इसकी, और भी शॉर्ट ट्रिक से 3 भाग कर लें इसके। पहले भाग को साइन थीटा, दूसरे को कोस थीटा और तीसरे को टेन थीटा लिख दें। बस अपन ये पूरी प्रश्नावली इसी पर आधारित हल कर लेंगे। दूसरा देखो, टेन के मान ज्यादा काम में आते हैं, तो टेन 30 डिग्री, इसका मान याद कर लें 1/√3, टेन 45, 1, टेन 60, √3। साइन कोस के मान के लिए अपन सारणी से देख लेंगे। √2, √3 के मान भी मैंने आपको पॉइंट में बताए थे, नहीं याद है कोई बात नहीं, प्रश्न में दिया हुआ आ जाता है अगर करना है तो। बाकी अगर ये आपके पास है तो आप कर सकते हैं। चित्र समझाए थे, चित्र को देखो मैं क्वेश्चन के आधार पर अब समझा रहा हूं आपको। आपकी 8वीं एक्सरसाइज है ये। पहले अपन वो क्वेश्चन लेंगे जिसमें केवल एक त्रिभुज बनेगा। आप समझे मेरी बात? अपन वो ही क्वेश्चन लेंगे पहले जिसमें केवल एक त्रिभुज बनेगा, और एक त्रिभुज बनता है तो साइन कोस टेन में से कोई भी एक फार्मूला काम में आएगा। कौन सा आएगा ये प्रश्न निर्धारित करेगा। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, पढ़ रहा हूं मैं इसे। एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, क्या आप उसको खंबा कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, खंबा है इसमें, तो देखो खंबा इसमें लंब बनेगा, परछाई आधार होगी। खंबे की ऊंचाई, देखो इसमें दिया है खंबे की जो ऊंचाई परछाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो दिया है उसमें कोई मान भी नहीं दिया, देखो इसमें मान नहीं है, फिर भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी परछाई और ऊंचाई इसमें बराबर दे रखी है। तो देखो करेंगे कैसे इसको, इसमें थीटा ज्ञात करना आपको। देखिए, सबसे पहले अपन इसका एक चित्र बनाएंगे, और इस प्रश्नावली में जो भी चित्र बनेगा वो समकोण त्रिभुज का होगा। ये है, पहले हम इसका साधारण नाम दे देते हैं ABC। अब जो प्रश्न में जिस वस्तु का जो नाम दिया है वो लिख देते हैं। खंबा, खंबा इसमें बनेगा लंब। अब खंबा यहां होगा तो परछाई आधार पर बनेगी, तो इसका आधार जो है वो परछाई का काम करेगा। मान लेते हैं कि इसकी जो परछाई है वो अक्ष है, खंबे की जो ऊंचाई है वो h है। दोनों ही मान हमारे पास नहीं है, और ये पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो सूर्य से दृष्टि रेखा बनती है, तो ये उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, इसको अपन मान लेते हैं थीटा है। क्या कह रहा है ये कि खंबे की जो परछाई है वो ऊंचाई के बराबर है, मतलब परछाई इसकी हमने x मानी है, जो बराबर है ऊंचाई के, यानी h के बराबर है। x और h का मान आपस में बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और यहां लिख देते हैं कि माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा है। जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं। कोण है थीटा मान लेते हैं, लंब मानना है ऊंचाई h मान लेंगे, आधार है x मान लेंगे, तो इस प्रकार से अपन इसको मानेंगे। अब इसमें देखिए किसकी चर्चा हो रही है, परछाई यानी आधार
खंबा यानी ऊंचाई यानी लंब, लंब और आधार की चर्चा हो रही है। तो लंब और आधार का जोड़ा देखो, साइन होता है लंब कर्ण का जोड़ा, आधार कर्ण का होता है कोस, लंब आधार का होता है टेन, यानी अपन टेन थीटा का सूत्र काम में लेंगे। तो यहां लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फार्मूला लिख दिया। या थीटा हमें ज्ञात करना है तो टेन थीटा ऐसे रहने दो बराबर लंब, लंब देखो हमने माना है h और आधार हमने माना है x। अब इसमें हमें कहा गया है कि इसकी जो परछाई है वो ऊंचाई के बराबर है, यानी x जो है वो बराबर है h के, तो यहाँ x की जगह h लिख देंगे। तो अपने पास मान क्या आएगा, टेन थीटा बराबर h बटे h, ये कटेगा तो अपने पास होगा टेन थीटा बराबर 1। अब यहां देखो हमें यहां से टेन को हटाना है, तो टेन में एक कितने डिग्री का मान होता है ये हमें देखना है। तो टेन में देखो एक मान होता है टेन 45 का। अगर 1/√3 आता तो हम टेन 30 लिख देते, √3 आता टेन 60 लिख देते लेकिन यहाँ पर एक है तो यहां देखो मैं इस एक को उठाऊंगा, टेन थीटा बराबर एक की जगह लिखूंगा टेन 45 डिग्री, टेन से टेन कटेगा तो अपने पास थीटा बराबर आएगा 45 डिग्री। तो अब हम इसका आंसर दे सकते हैं कि जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो 45 डिग्री होगा, और जैसे ये 45 डिग्री होगा तो खंबे की ऊंचाई और उसकी परछाई आपस में बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमें बाद में लेना चाहिए था लेकिन चलो शुरू में बता दिया, कोई बात नहीं है। अब आगे के क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप हल करेंगे अपने आप क्लियर होता चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखो पाद नाम पैर का होता है, मीनार का आधार बिंदु भी कह सकते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें मीनार की चर्चा हो रही है तो चित्र वही होगा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हो गया। नाम लिख देते हैं A B C। देखो मीनार, मीनार यहां पर लंब बनेगा तो मैं लंब की तरफ मीनार लिख देता हूं। क्या कह रहा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से यानी मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, तो ये दूरी हो गई 100 मीटर, 100 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से मीनार का शिखर यानी ये सी बिंदु, मीनार का शिखर ये दृष्टि रेखा हो गई, ये कोण बना रहा है यानी ये उन्नयन कोण है और ये कोण इसका बन रहा है 60 डिग्री। उन्नयन कोण यहां पर 60 डिग्री है। अब आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई का मतलब हमें लंब ज्ञात करना है, उस ऊंचाई को h लिख देंगे। देखो एक मान दिया है, दूसरा मान लिया, जोड़ा किसका बना, आधार और लंब का। तो लंब आधार का जोड़ा होगा वो कौन सा होगा, टेन थीटा। तो क्लियर हो जाता है साइन कोस टेन में से कौन से फार्मूले का उपयोग करना है। माना क्या है हमने, पहले वहां से शुरू करें कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, उन्नयन कोण थीटा यहां 60 डिग्री का है। देखिए ये आधार और ये लंब, लंब आधार की चर्चा है, टेन थीटा का फार्मूला लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ऐसे साइड में सूत्र लिख करके रखें ताकि देख करके लिखें फिर याद हो जाएगा। या टेन थीटा की जगह मैं लिख देता हूं 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान यहाँ h है, आधार का मान 100 है, तो h बटे 100। अब यहां से मैं टेन 60 को हटाऊंगा तो देखिए टेन 60 का मान होता है √3, तो यहां से आप टेन 60 को हटा करके इसकी जगह लिख दें √3 बटा 1 लिख दें बराबर h बटे 100। ऐसी स्थिति में इसका वज्र गुणा कर दिया जाता है, तो आप लिखेंगे वज्र गुणा
करने पर वज्र गुणा में देखो h को जब 1 से गुणा करेंगे तो h आएगा और बराबर 100 को √3 से गुणा करेंगे तो 100√3 मीटर। अब इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, 100√3 भी लिख सकते हैं। ये h हमने निकाला है, यह है मीनार की ऊंचाई, तो लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर h बराबर हो जाएगी 100√3 मीटर। इकाई जरूर लिखें, इकाई के नंबर मिलते हैं, इकाई नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो उसके जो निर्धारित नंबर होते हैं, जितना निर्धारित अंक बार होता है वो कट जाता है। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। तो देखो अपने 2 क्वेश्चन हो गए इसके। ऐसे ही देखिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो एक तो आप देखो क्वेश्चन को चाहे आपको 2 या 3 बार पढ़ना पड़े, पहले उसे ध्यान से पढ़ें, फिर उसको चित्र में अंकित करें, दी गई माप को लिखें, लंब आधार करण में किसका माप दिया हुआ है, और फिर उसमें यह तय करें कि क्या ज्ञात करना है, उसको मान लें, और उसके बाद में कौन सा फार्मूले का प्रयोग होगा, साइन कोस टेन में से उसका चयन कर लें और हल कर लें। देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, लिख नहीं रहा मैं, पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखना, फिर चित्र में अंकित करूंगा। तीसरा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। दीवार के सारे एक सीढ़ी लगी हुई है, तो कल्पना करो, आप कल्पना करके इस चित्र की कल्पना कीजिए कैसा होगा। वही समकोण त्रिभुज जिसमें लंब दीवार बनेगा, कर्ण सीढ़ी बनेगी, नीचे पृथ्वी का आधार होगा, तो वो सीढ़ी दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये कोण किसके बीच का दिया है, दीवार और सीढ़ी के बीच में बनने वाला कोण 60 डिग्री का है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार की ऊंचाई निकालनी है। देखिए ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण, ये 90 डिग्री का कोण है। त्रिभुज का नाम ABC लिख देता हूं। लंब जो है यहां पर दीवार का काम करेगा, तो ये मैंने लिख दिया यहां दीवार। सीढ़ी जो होगी इस दीवार के सारे रखी जाएगी, तो उसका एक सिरा दीवार के शिखर तक जाएगा, दूसरा सिरा पृथ्वी के धरातल पर होगा, तो ये कर्ण यहां पर सीढ़ी का काम करेगा। अब इसमें देखो क्या दिया है, पढ़ करके बता रहा हूं। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी इसका कर्ण यानी सीढ़ी की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, तो मैं ये अंकित कर देता हूं, ये मान 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ये सीढ़ी दीवार के यहां शिखर तक पहुंचती है, यहां तक। आगे लिखा है ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो यहां पर कोण 2 बन रहे हैं, एक तो ये कोण बन रहा है B बिंदु पर, एक कोण बन रहा है ये C बिंदु पर। दिया कौन सा है, गलती हो जाती है, आप जैसे 60 डिग्री देखोगे यहां लिख दोगे, तो इस प्रश्न के लिए ये 60 डिग्री गलत है। क्या होगा, CD दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये CD दीवार के साथ, दीवार ये 60 डिग्री का कोण, देखो ये कोण तो बन रहा है धरातल और CD के बीच में, और ये बन रहा है दीवार और CD के बीच में, तो CD दीवार के साथ कोण बना रही है, तो ये 60 डिग्री का कोण ये होगा। और अपन जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 150 हो गया, तो यहां ये बच गया 30 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में ये तो स्थिर कोण हो गया 90 डिग्री का, ये तो है ही है, बाकी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो अगर ये 60 है तो ये 30 है। केवल उन्नयन कोण का नाम दिया हुआ होता तो 60 यहां लिख देते। CD और क्षैतिज के साथ जो कोण होता तो हम 60 डिग्री यहां लिख देते, लेकिन यहां पर 60 डिग्री का जो कोण है वो कहां दिया है, CD और दीवार के बीच का कोण ये दिया है 60 डिग्री का, तो इसमें ध्यान रखना है 60 डिग्री ये होगा, तो गणना के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं कि इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। तो यहां यदि हमने 60 लिख दिया तो ये क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा, इसका ध्यान दें, इसलिए क्वेश्चन को पूरा और ध्यान से पढ़ें। क्या हो गया, अब देखिए इसमें दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार लंब के साइड में है, तो हम इसको मान लेते हैं H,
और यहां लिख देते कि माना दीवार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देख इसमें किसकी चर्चा हो रही है, मैं लिख देता हूं। देखो लंब तो हमने मान लिया, लंब तो इसका दिया है h मीटर, और ये हो गया कर्ण, कर्ण इसका दिया हुआ है 15 मीटर। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। तो देखिए लंब और कर्ण का जोड़ा कौन सा है, लंब और कर्ण का जोड़ा है, देखो यहां साइन थीटा आपको दिख रहा है साइड में, यानी अपन साइन थीटा का सूत्र काम में लेंगे। तो अपन यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, या साइन थीटा की जगह आएगा 30 डिग्री बराबर लंब, लंब की जगह h बटे कर्ण, कर्ण की जगह 15। अब यहां अपन सारणी से देखेंगे साइन 30 का मान, तो जो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो देखिए इसकी गणना मैं यहां कर देता हूं। साइन 30 इसको उठाएंगे यहां से, इसकी जगह लिख देंगे 1/2 बराबर आगे का मान ऐसे कैसे उतार लेंगे h बटे 15। फिर इसका वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करने पर तिरछा गुणा करेंगे, h को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 2h बराबर 15 को 1 से गुणा करेंगे 15, और यहाँ h 2 से गुणा है, पक्षांतरण करते भाग लग जाएगा, तो h बराबर होगा 15/2। और इसमें यदि इसका भाग दिया जाता है, पूरा नहीं जाएगा पॉइंटों में जाएगा, तो अपन देंगे 7.5 मीटर। अब ये 7.5 मीटर दीवार की ऊंचाई हमने मानी है, तो इसका आंसर पूरा लिख दें। इसलिए दीवार की ऊंचाई बराबर h बराबर 7.5 मीटर। इस प्रकार अपन इस गणना के द्वारा ये मान निकाल सकते हैं। तो जो भी अपन इसका ये मान निकालेंगे इस प्रकार से इसकी गणना हो जाएगी। अब इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूं, चौथा क्वेश्चन, इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे, ये अभी नहीं लेंगे, 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है। तो इसका देखो 5वां क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। आज अपन सबसे पहले शुरुआत एक एक त्रिभुज से ही करेंगे। 2 त्रिभुजों की गणना बड़ी होगी तो पहले हम सरलता से कठिनता की ओर चलेंगे, धीरे धीरे समझते हुए जब इनका अभ्यास हो जाएगा तो बड़ा क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। वही बात, इस प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज काम में आता है। एक ही त्रिभुज की मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इसलिए मैं पहले बना देता हूं इसको। ये त्रिभुज ABC है। अब देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखो पुल तो ये बना हुआ ऊपर, ऊंचाई कहीं ना कहीं से हमें लेनी होगी, तो मान लो पुल की ऊंचाई ये है, इसका मतलब पुल ये हो गया। पुल का एक किनारा यहां है, दूसरा किनारा देखो, पुल का एक किनारा जो है, पुल ये हो गया, नदी के ऊपर बना है, ये नदी हो गई। आप शायद कल्पना ऐसे करें कि पुल ऐसा है, ऊपर नदी है, किनारे पर ऐसे बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें एक समकोण त्रिभुज लेना है। तो समकोण त्रिभुज लेने के लिए पुल की कहीं से भी आप एक ऊंचाई ले लें, ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। पुल जो होगा उसका एक किनारा, पुल का एक किनारा नदी के साथ, यानी नदी के तट के साथ, तो ये पुल है, पुल की ये ऊंचाई है, आप कह सकते हैं कि ये पूरा पुल है। एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, तो पुल का एक किनारा नदी के साथ, तो नदी के साथ देखो ये कौन बना रहा है, तो नदी के ऊपर एक पुल है, नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। नदी के तट के साथ, किनारे के साथ ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये थीटा मैंने 45 लिख दिया। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो, देखिए ये पुल है, नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है, इस पुल की लंबाई दी हुई है, तो मैं इस पुल की लंबाई को यहां लिख देता हूं 150 मीटर। और आपसे पूछा है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो नदी आधार पर बनेगी, तो इसकी चौड़ाई अपन मान लेते हैं x। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। ये पुल की ऊंचाई होगी, ये पुल बना हुआ है,
कर्ण दिशा में। पुल का एक किनारा नदी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये उन्नयन कोण 45 डिग्री हो गया। नदी के ऊपर पुल की लंबाई दी हुई है, यानी कर्ण की दिशा मिल गई इसकी 150 मीटर। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, नदी आधार पर बनेगी, तो नदी की चौड़ाई अपन x मान लेंगे। तो यहां लिखेंगे माना नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, आधार हमने माना है, यानी आधार बराबर x मीटर, कर्ण इसमें दिया हुआ है, कर्ण बराबर है 150 मीटर और थीटा यहां पर है 45 डिग्री। तो यहां आधार और कर्ण की चर्चा हो रही है। तो आधार और कर्ण के लिए देखो, ध्यान से देखना, आधार और कर्ण के लिए cos थीटा का सूत्र काम में आएगा। तो अपन यहां पर साइन और टेन का फार्मूला काम में नहीं लेंगे, किसका लेंगे, कोस का। क्यों? क्योंकि आधार हमें ज्ञात करना है, कर्ण दिया है। तो आधार और कर्ण के लिए फार्मूला बनता है cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा का फार्मूला काम में लेंगे, यहाँ लिख देता हूं, cos थीटा बराबर होता है, वहां से देख लो, आधार बटे कर्ण, मान रख दो। cos थीटा की जगह मैं लिख देता हूं 45 डिग्री बराबर आधार, आधार इसका हो गया x और कर्ण इसका हो गया 150। यहां देखिए cos 45 का मान आप सारणी में जरूर देखें, और cos 45 का मान यह होता है 1/√2। तो मैं cos 45 यहां से हटा देता हूं, 1/√2 लिख देता हूं, बराबर x बटे 150। वज्र गुणा कर दें, x को √2 से गुणा करेंगे, √2x बराबर 150, 150 से 1 से गुणा होगा, ये आ जाएगा, या x बराबर होगा 150 बटे √2। अब ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब नीचे √2 आ जाता है, √3 आ जाता है, तो हम उसका परिमेयीकरण करेंगे, जो कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। यानी परिमेयीकरण का मतलब होता है कि हर के अंदर जो √ होता है उसको हटाया जाता है, संख्या में बदलेंगे उसको पूर्ण रूप में। तो देखिए √2 नीचे है, तो ये परिमेयीकरण करते समय √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √3 होता है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा, काटेंगे नहीं, गुणा करना है। तो x बराबर आएगा, देखो 150, √2 से गुणा होगा तो 150 √2 हो जाएगा, बटा √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था, बता दूं ये कैसे होता है। या तो आप ऐसे समझ लो, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √4 आएगा, इसका वर्गमूल 2 होता है। एक तो ये तरीका है। एक घातांक पद्धति में कर सकते हैं, 2 √ का मतलब होता है उसकी पावर 1/2 गुणा 2 की पावर 1/2। तो अपन जानते हैं आधार समान है, तो गुणा करते समय उसकी घात जुड़ जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2, तो इसकी घात हो जाएगी 2 की पावर 1 यानी 2। इस प्रकार ये स्पष्ट हो सकता है। अब 2 से 150 कटेंगे 75 बार, तो अपने पास x का मान आएगा 75 √2 मीटर। यानी गणना के द्वारा हमें पता चल गया कि नदी की जो चौड़ाई है वो इतनी होगी। तो नीचे लिखेंगे, इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर x बराबर होगी 75 √2 मीटर। इस प्रकार अपन गणना कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लेंगे, 5 क्वेश्चन अपने हो गए। नए क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।